फ्रेंड्स, आजकल डेंगू फीवर जैसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, टाइफाइड, मलेरिया और वायरल फीवर इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि उसके लिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें ना हो और आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ अपनी जियो। उसके लिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ये गिलोय का पानी, कि किस तरह से आप बना सकते हो गिलोय का पानी घर के अंदर ही, और उसको पीकर हर रोज़ एक बार अपने आप को इन सब चीज़ों से, डेंगू से, वायरल फीवर से, कॉन्स्टिपेशन, कफ और कोल्ड से तो चलो बचा ही लोगे आप अपने आप को। लेकिन ये जो चीज़ें ना, बाकी हीमोग्लोबिन जैसे बहुत कम हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप सबको पता है गिलोय के फ़ायदे कितने हैं, और मेरे तो घर के ना छत पर ही जैसे गिलोय मैंने लगा ली है, और उसका फ़ायदा बहुत होता है कि उससे ये हो जाता है कि ऑर्गेनिक जो है ना गिलोय आपको खाने को मिल जाती है। तो ये देखो, मैं थोड़ा-सा जैसे इसको तोड़ लेती हूँ, और फिर उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि घर से ही तोड़ी हुई गिलोय हमें मिल जाती है, कहीं बाहर से, हाँ, कहीं अगर नहीं तो मार्केट में भी आई थिंक ये मिल जाती होगी, या किसी के घर में लगी हुई है तो वहाँ से आप तोड़ कर ला सकते हो। बट इसको लगाना ना बहुत ही आसान है। ये मैंने ना 2 पॉट्स में लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये लगा दिया, अराउंड 12 इंच का पॉट है ये, इसके अंदर बस गिलोय की एक ना डंडी होती है, वो लेकर आनी होती है मार्केट से, और उसको लगाओ और वो इस तरह से फैल जाता है। और इसके पत्ते वगैरह भी जब होते हैं ना, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, इस तरफ भी छोटा है बिल्कुल पॉट, फिर भी देखो कितने अच्छे से ये फैल रहा है। तो मैंने वहाँ से तोड़ लिया। जैसे गिलोय का मैं कैसे बनाती हूँ पानी, मैं आपको बता रही हूँ। और पैन में मैंने डाल दिया 2 ग्लास पानी, 2 लोगों के लिए जैसे मैंने काढ़ा बनाना है तो 2 ग्लास भरकर पानी डाल दिया मैंने। और जो गिलोय मैं लेकर आई थी उसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया, और उसको मैंने थोड़ा-सा तोड़ लिया। जैसे मैंने तो बेलन की सहायता से जैसे तोड़ लिया, तो आप किसी भी चीज़ से उसको तोड़ सकते हो, ताकि उसका सत ना अच्छे से पानी में निकल जाए। तो इस तरह से जब आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ काट लोगे और फिर उसको तोड़ लोगे बेलन की सहायता से, तो बहुत सही हो जाएगा उससे। तो जैसे साथ-साथ मैं आपको थोड़े फ़ायदे भी बता देती हूँ कि ये एक हमें गिलोय जो है इन सब चीज़ों से कैसे बचाता है, डेंगू से या हर तरह के बुखार से। क्योंकि इससे ना हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। जब इम्यूनिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप अपने आप सोचो कि किसी भी तरह का वायरस जो है हमें पकड़ नहीं पाएगा। और इससे कोई भी क्रॉनिक फ़ीवर ठीक हो जाता है, कोल्ड एंड कफ़ जो है वो ठीक हो जाता है। क्रॉनिक फ़ीवर मतलब जैसे बार-बार चढ़ता है, फ़ीवर ठीक ही नहीं हो रहा। कई-कई लोगों का ऐसे भी होता है ना कि ठीक ही नहीं होता फ़ीवर, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये फ़ायदा करता है। तो मैं तो जब ये वाला बनाती हूँ ना, तो इसके साथ में थोड़े से कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते डाल देती हूँ। आप सबको पता है मेरी छत के ऊपर कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है, तो वहाँ से थोड़े से कड़ी लीव्स भी मैं, ये कड़ी लीव्स जो है ले आई थी, तो इनको भी अच्छे से वॉश करके मैंने रख लिया था। और जो मैंने गिलोय की डंडियाँ ऊपर से लाई थी ना, तो उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो उसके बाद तो ये थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए। कड़ी पत्ते के भी अपने अलग फ़ायदे होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। और अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है ना, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप कोई बात नहीं, सिर्फ़ आप गिलोय का ही पानी बना सकते हो। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते जो है वो ले आई थी, ये भी आपको पता है कि मेरी छत पर टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं, तो ये भी मैं थोड़े से तोड़ कर ले आई थी। इसको भी डाल लो। तुलसी भी आपको पता है कि एक मेडिसिनल हर्ब है, करी पत्ता भी इसी तरह से है, पर गिलोय जो है ना वो सबसे आज मेन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है, कड़ी पत्ते के पत्ते नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप गिलोय का काढ़ा ज़रूर बनाओ। इस तरह से पैन में मैंने डाल दी ये वाली चीज़ें, और फिर इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। जब ये बॉयल होने लग जाए, तो बस ये है कि 3, 4, 5 बॉयल अच्छे से जब इसके आ जाएँ, तो धीरे कर दो गैस आधे मिनट के लिए। आधे मिनट के लिए धीरे किया, और उसके बाद ना हम इसको ढक देंगे। तो साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ और क्या होता है, अगर आपके डाइजेशन ठीक नहीं रहती है ना, गिलोय उसमें भी बहुत काम करता है। और किसी अगर अस्थमा के पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए भी अच्छा होता है ये गिलोय। डायबिटीज़ और आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। और अगर आपको एंग्ज़ायटी बहुत रहती है, जैसे एकदम से आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपकी एंग्ज़ायटी को भी ये कम करता है, और आपकी उससे क्या होगा, एंग्ज़ायटी कम होगी तो क्या होगा, मेंटल मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना? तो इस तरह से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है ये। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ तो इसमें हैं ही हैं।
और जॉन्डिस के पेशेंट्स को भी इसको ज़रूर लेना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। दिन में एक बार ले लो सिर्फ चाय, ठीक है ना। सुबह ले लो बेटर है, खाली पेट वो तो सबसे अच्छा होता है। हमारे लीवर को भी अच्छा करता है। जब हमारे लीवर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, तो हमें बुखार वगैरह वैसे ही बहुत कम आएगा। तो जैसे इस तरह से ये हो गया हमारा अच्छे से बॉयल, और अब मैंने इसको ढक दिया। ढक कर इसको 15-20 मिनट तक रख लो, और फिर उसके बाद जो है ना, इसको पड़ा रहने दो 15-20 मिनट। उसके बाद जो है इसको ग्लासेस में आप छान लो। और आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ, एक चीज़, कि अगर गिलोय का पानी आप नहीं बना सकते, बाई चांस गिलोय अवेलेबल नहीं है आपके पास, या गिलोय की आप डंडी ले आए, उगने में अभी टाइम लगेगा और कोई तरीका नहीं है कि आप उसको कर पाओ, तो आप गिलोय की टैबलेट ज़रूर ले लो। आजकल के मौसम में बोल रही हूँ, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये फीवर वगैरह, वायरल फीवर फैला हुआ है, ज़ुकाम खांसी से बहुत लोग परेशान हैं। तो आप गिलोय की ना टैबलेट ले लो। ये पतंजलि की गिलोय की टैबलेट आती है, ये 1 रोज़ ले लो, खाली पेट ले लो, उसका भी असर जो है उतना ही होता है। बट जब तक आप नहीं ले सकते ये, मतलब अगर आप गिलोय का पानी पी सकते हो घर में, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा मेरे चैनल पर कि मैं कोई भी इस तरह की चीज़ आपको नहीं बोलूँगी कि जिससे आपका फ़ायदा ना हो, है ना। तो हमेशा ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आप सबको अच्छा रहे। तो गिलोय का पानी घर में बनाइए। आप में से कितने लोग पीते हैं गिलोय का पानी, पहले से मुझे बताना ज़रूर। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना इसको, और शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। वीडियो को शेयर तो करोगे ही, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए। तो अब के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा।